दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा के अंतर्गत जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती के लिए यहाँ पर विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑफलाइन के माध्यम से इनके कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी क्या उन्हें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, और अगर नहीं भरना है तो उनका कैसे होगा। अभी कौन कौन से पद निकाले गए हैं, कितनी वैकेंसी हैं, सैलरी क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है और कैसे आवेदन करना है, इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक कहाँ से मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितने भी पद निकाले गए हैं उनमें आवेदन करने की आरंभिक तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 11 सितंबर 2023 से लेकर 26 सितंबर 2023 तक रखा गया है। जो आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2023 रखा गया है, यानी कि आपको 26 सितंबर 2023 तक ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर लेना है। और दोस्तों, इस जॉब से संबंधित जितने भी दावा आपत्ति होंगे या उनका निराकरण या दस्तावेज सत्यापन के लिए यानी कि किसी भी प्रकार की सूचना जारी की जाएगी तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन निरंतर करते रहिएगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और इनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोग्राम दिए गए हैं और यहाँ पर उस पद का नाम दिया गया है जिस पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पर उनकी सैलरी दी गई है, और यहाँ पर कुल पोस्ट दिया गया है कि किस प्रोग्राम के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटा गया है, और यहाँ पर उनका क्वालिफिकेशन दिया गया है। जैसे कि NMHP साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए 31,500 रुपये की सैलरी रखी गई है। कुल पद एक निकाली गई हैं, और इसमें MPhil साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में MSc या MA साइकोलॉजी जो रेगुलर होंगे उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। इसी प्रकार NMHP सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए 31,500 रुपये सैलरी रख दी गई है। टोटल पोस्ट 3 दिया गया है, और यहाँ पर MSc साइकेट्रिक नर्सिंग या BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रोग्राम दिए गए हैं, उनके आधार पर यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे कि मेडिकल ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, ब्लॉक मैनेजर, अकाउंट, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल असिस्टेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, NMHP, IDSP, ANM, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यानी कि PAD या लोअर डिवीजन क्लर्क, क्लास 4, लैब असिस्टेंट, DPHL और कुक कम केयर टेकर, और यहाँ पर अटेंडेंट के लिए विभिन्न पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें 8वीं पास से लेकर स्नातक स्नातकोत्तर तक की उपाधि वाले अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा UHWC यानी कि अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर के अंतर्गत स्टाफ नर्स, MPW, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट और क्लास 4 के लिए यहाँ पर अलग से पद दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 11 सितंबर से लेकर 26 सितंबर 2023 तक आपको आवेदन कर लेना है। यहाँ पर आवेदन से संबंधित कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। जैसे कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितना एज होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 18 से लेकर 64 वर्ष के बीच में मांगा गया है, जिनके आयु की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। और दोस्तों, आवेदन करते समय उस पद का नाम, कार्यक्रम का नाम और वर्ग लिखना अनिवार्य है, और आप पद के आधार पर जितने भी डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके ही आपको प्रस्तुत करना है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग पदों के लिए आपको अलग अलग आवेदन फॉर्म भी भरना पड़ेगा। इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जिनके भी रिजल्ट में ग्रेड सिस्टम दिया गया है तो यहाँ पर कितना ग्रेड होने पर कितना अंक मिलना चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अनुभव से संबंधित जानकारी दी गई है, और किस पद के लिए कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं रखी गई हैं, और रिमार्क में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ से पूरा डिटेल देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अनुभव का अंक और बोनस अंकों के लिए भी अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई है। लास्ट में अंतिम चयन सूची 100 अंकों का वेटेज लेते हुए शैक्षणिक योग्यताओं का अंक और अनुभव का अंक लेते हुए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर भर्ती से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे आपको आवेदन करने से पहले जरूर पढ़ लेना है। और आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के PDF फाइल में आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम लिखना है, और पर उस कार्यक्रम का नाम, और यहाँ पर आवेदित वर्ग का नाम, यानी कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर उनकी जानकारी देनी है। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज का फोटो चस्पा करना है, जिसमें आपको स्वयं द्वारा सत्यापित भी करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर इनके द्वारा जितने भी जानकारियाँ मांगी गई हैं उनको सावधानीपूर्वक भरने के बाद इनके कार्यालय में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही आपको आवेदन करना होगा। और दोस्तों, आवेदन फॉर्म के साथ यानी कि पदों के आधार पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिफाफे का प्रारूप भी दिया गया है, जिसमें आपको आवेदित पद का नाम,
कार्यक्रम का नाम, आवेदित वर्ग का नाम लिखना अनिवार्य है। इस तरह से आप ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूर्व में विज्ञापन जारी किया गया था, उस राशि को वापस पाने के लिए आपको एक आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। इसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी डायरेक्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, आप जिस पद के लिए आवेदन किए थे उसका नाम और आवेदन पत्र का क्रमांक या कोड भरना होगा, बैंक खाता संख्या, IFSC संख्या, बैंक शाखा का नाम और संलग्न दस्तावेज यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या अन्य शासकीय कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक साइन करना होगा, नाम और पूर्ण पता आपको यहाँ पर भरना होगा। तो दोस्तों, यह रही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला सरगुजा के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग में जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इस तरह की जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।